शिखर धवन। देखो जाहिर सी बात है पिछले कुछ वक्त में जो शिखर धवन का नाम है वो धीरे धीरे हम लोगों ने भुलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि शिखर धवन अब उस तरीके से क्रिकेट में एक्टिव नहीं रहे हैं जैसे कि वो एक वक्त पे हुआ करते थे। हाँ, बीच बीच में सोशल मीडिया यूज करते वक्त कभी इंस्टा कभी ट्विटर पे जब हमें कोई शॉर्ट या फिर रील्स देखने को मिल जाती है जहां शिखर धवन के बारे में कोई बहुत ही मनमोहक बात करी जा रही होती है, उनकी पुरानी इनिंग्स को याद किया जा रहा होता है, तो जाहिर सी बात है उनको याद करते हुए हम भी भावुक हो जाते हैं। लेकिन भीतर कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि अब शिखर धवन हमें नीली जर्सी में खेलते हुए शायद कभी भी नहीं दिखेंगे, और कहीं ना कहीं शिखर धवन भी खुद इस बात से वाकिफ हैं। पर ऐसे हालात में भी हाल ही में क्यों ऐसा हो रहा है कि शिखर धवन का नाम चारों तरफ सोशल मीडिया पे तांडव करने में लगा हुआ है? इसके पीछे का जो कारण है वो बिल्कुल भी क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो कारण है उससे कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत तो वाकिफ हो गए होंगे कि हाल ही में दिल्ली फैमिली कोर्ट के द्वारा जो शिखर धवन ने वहां डाइवोर्स की अर्जी डाली थी उसे स्वीकार कर लिया गया। शिखर धवन को डाइवोर्स ग्रांट कर दिया गया। लेकिन धवन को जब यह डाइवोर्स ग्रांट किया जा रहा था तो उस वक्त पे एक बहुत ही बड़ा शब्द इस्तेमाल किया गया था, क्रूअल्टी, कि जो उनकी वाइफ आयशा मुखर्जी ने उनके साथ क्रूअल्टी करी, यानी कि शिखर धवन के साथ, उस बेसिस पे उस कोर्ट ने यह माना कि शिखर धवन को डाइवोर्स ग्रांट किया जाना चाहिए, क्योंकि सच में शिखर धवन के साथ बहुत बड़ी बर्बरता करी गई है। अब जब आप ये क्रूअल्टी शब्द सुनते हैं तो शायद हो सकता है कि आपके मन में ये आ रहा होगा कि यार ऐसा भी उनकी वाइफ ने क्या कर दिया होगा कि लोग उसको क्रूअल्टी कह रहे हैं। तो आइए आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 रीजन देने वाला हूं जिस बेसिस पे शिखर धवन के साथ ये इंसाफ करा गया है, और उसे सुनने के बाद आप भी ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि शिखर धवन के साथ इतना कुछ हो रहा था लेकिन उसके बावजूद भी वो हर वक्त मुस्कुराते कैसे रहते थे। तो सबसे पहला इल्जाम जो यहां पे शिखर धवन ने अपनी वाइफ के ऊपर लगाया था वो ये था कि जब दोनों ने शादी करने का डिसाइड किया था उस वक्त पे शिखर धवन की वाइफ ने इस बात पे एग्री करा था कि शादी के बाद वो इंडिया में ही रहेंगी, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद उनकी वाइफ ऑस्ट्रेलिया चली जाती हैं क्योंकि उनकी कुछ कमिटमेंट्स होती हैं अपने एक्स हस्बैंड के साथ, और जो पीछे वो 2 बेटियां छोड़ के आई थी अपनी पहली शादी से, उनके साथ भी उनकी कुछ कमिटमेंट्स होती हैं जिसके चलते वो ऑस्ट्रेलिया चली जाती हैं और शिखर धवन को फोर्स करती हैं कि वो इंडिया में ही रहें, ऑस्ट्रेलिया ना आए। मतलब आयशा जो थी वो शिखर धवन को उनके बेटे तक से मिलने नहीं देती थी। अगर शिखर धवन ऑस्ट्रेलिया आने की जिद करते थे तो वो फोर्स करती थी शिखर धवन को, जैसा मैंने कहा कि तुम इंडिया में रहो और अकेले रहो। दूसरी क्रूएल्टी यहां पे जो शिखर धवन की वाइफ ने शिखर धवन के साथ करी थी वो ये थी कि शिखर धवन की ऑस्ट्रेलिया में कुल 5 प्रॉपर्टीज थी, जिसमें से 3 प्रॉपर्टीज में आयशा ने यह कहा था कि मुझे इन तीनों प्रॉपर्टीज में 99% ओनरशिप चाहिए, और उसके अलावा जो 2 बची हुई प्रॉपर्टीज हैं उसमें मुझको जॉइंट ओनरशिप चाहिए, यानी कि 50-50%। जबकि ये पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज शिखर धवन ने अपने पैसों से पूरे तरीके से खरीदी थी, एक भी पैसा इसमें उनकी वाइफ का नहीं था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि नीचता कुछ इस हद तक पार हो गई थी कि जिस प्रॉपर्टी में शिखर धवन की वाइफ ने एक पैसे का भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था, उन प्रॉपर्टीज में कहीं वो 99% ओनरशिप मांग रही थी तो कहीं 50% ओनरशिप मांग रही थी, जबकि मोस्ट ऑफ द केसेस में वो धवन के साथ इंडिया आती तक नहीं थी, रहती तक नहीं थी, उनको अपने बेटे से मिलने तक नहीं देती थी। अब बताओ ये क्रूएल्टी नहीं है तो क्या है? अगर अभी से तुमको धवन पे तरस आ रहा है या फिर उन पे दया आ रही है तो मैं बताना चाहूंगा कि अब जो मैं तीसरी क्रूएल्टी बताने वाला हूं इसे सुन के तो भाई सच में तुम ये सोचोगे कि आखिर किसी की पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है। भाई सच में तुम्हारा शादी पर से विश्वास भी उठ सकता है। तो तीसरी क्रूएल्टी यहां पे शिखर धवन की वाइफ ने जो शिखर धवन के साथ करी वो ये थी कि उनकी वाइफ बीसीसीआई को शिखर धवन के बारे में उल्टे सीधे मैसेजेस करती थी, कुछ सीक्रेट्स वहां पे रिवील करती थी, जो उनकी आईपीएल टीम थी उनके प्लेयरों को उल्टी सीधी बातें लिखती थी शिखर धवन के बारे में, जिससे वो शिखर धवन की बेइज्जती कर सकें, उसे ह्यूमिलेट कर सकें। और पता है ऐसा वो क्यों करती थी? असल मकसद यहां पे क्या होता था, ताकि वो शिखर धवन
धवन से जो मंथली मेंटेनेंस है उसके पैसे निकाल सकें, जिससे वो अपना खर्चा वगैरह चला सकें, क्योंकि इंडिया तो आ नहीं रही थी, ऑस्ट्रेलिया में ही रह रही थी। अब जो एक्स हस्बैंड था उससे पैसे मिलने वाले थे नहीं, क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी करने के बाद प्रीवियस शादी का जो पार्टनर होता है उससे आपको घंटा कुछ नहीं मिलता है, तो घर तो चलाना ही था। वो जानती थी शिखर धवन एक मशहूर क्रिकेटर हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, तो बस पैसा ऐंठने का एक तरीका था कि जितनी भी बातें आज तक शिखर धवन ने अपने अंदर की बातें हो गई, सीक्रेट्स हो गए, जितनी भी बातें शिखर धवन ने उनके साथ शेयर करी होंगी, क्योंकि वाइफ थी भैया, सब कुछ इंसान वाइफ के साथ शेयर कर देता है, तो वो एक एक बात कभी बीसीसीआई को, कभी उनकी टीम के ओनर्स को, कभी उनके साथी प्लेयर्स को वो सब लिख देती थी। अब बताओ आखिर इसको क्रूएल्टी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। पर सच बताऊं तो अभी तो मैंने तुमको कुछ भी नहीं बताया है। अब मैं जो तुमको चौथी क्रूएल्टी यहां पे बताने वाला हूं, उससे सुन के जैसा मैंने कहा भाई, तुम्हारी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। तुम्हें ये लगने लगेगा कि आखिर इतना कुछ होने के बाद भी शिखर धवन इतनी आसानी से कैसे मुस्कुरा सकते थे, क्योंकि एक वक्त था जब पूरे देश में कोविड-19 फैला हुआ था। तो उस वक्त पे जो शिखर धवन के पिता थे वो भी कोविड-19 के चपेट में आ गए थे। तो जाहिर सी बात है, एक बेटा होने के नाते उन्हें अपने पिता का ख्याल रखना था। वो उनको हॉस्पिटल लेके जाते थे, हॉस्पिटल में डेली मिलने जाते थे जब उनको भर्ती करा दिया था, और बीच बीच में रिकवर होने के बाद भी वो रूटीन चेकअप के लिए अपने पिता को देखने जाते थे, और कभी कभी हॉस्पिटल भी साथ में जाया करते थे, जो उनकी वाइफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उनकी वाइफ इस भय में रहती थी, इस डर में रहती थी कि डेली जिस तरीके शिखर धवन अपने पिता से मिल रहे हैं इस कोविड-19 के माहौल में, कहीं उसके चलते उनको कुछ ना हो जाए, उनके बेटे को कुछ ना हो जाए। लेकिन क्या वो जिस तरीके से चिंता अपने बेटे के लिए कर रही थी, उसी तरीके से शिखर धवन का नहीं बनता था कि वो चिंता उतनी ही अपने पिता की करें? और क्या शिखर धवन को अपने बेटे की चिंता नहीं होगी? लेकिन यहां पे जो उनकी वाइफ ने किया, कसम से इससे घटिया बात, इससे दर्दनाक बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। पर अब बात करें आखिरी और पांचवें रीजन की, जिस बेसिस पे दिल्ली फैमिली कोर्ट ने ये बिल्कुल कंफर्म कर दिया कि हां, शिखर धवन को यहां पे डाइवोर्स ग्रांट किया जाएगा। उनकी पत्नी ने उनके साथ सच में बहुत ज्यादा क्रूएल्टी की है। तो पता है वो आखिरी रीजन क्या था जिस बेसिस पे ये डिसीजन फाइनल हो गया? वो आखिरी रीजन ये था कि साल 2020 में जब शिखर धवन की पत्नी इंडिया आई थी, ये सोच के कि चलो थोड़े लंबे वक्त तक वो शिखर धवन के साथ रहेंगी, लेकिन यहां आने के पीछे भी जो उनका रीजन था ना, वो बहुत ही ज्यादा वाहियात था। उनकी जो चाल थी इसके पीछे वो बहुत ज्यादा घटिया थी, क्योंकि वो अपने बेटे को लेके तो यहां आ गई थी, जो कि शिखर धवन के भी बेटे हैं, लेकिन सेम टाइम पे जो प्रीवियस मैरिज से उनकी दो बेटियां थी वो उनको ऑस्ट्रेलिया में ही छोड़ के आई थी। तो वो रेगुलर शिखर धवन से ये कहती थी कि मेरी बेटियां जो ऑस्ट्रेलिया में हैं, अब देखो मैं यहां आ गई हूं, तो उन्हें देखने के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए तुम डेली 15,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स ऑस्ट्रेलिया भेजोगे। और पता है 15,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इंडियन रकम में कितने होते हैं? आखिर इंडियन रुपी में आखिर कन्वर्ट होके ये अमाउंट कितना आता है? लगभग 8 लाख से भी ज्यादा। मतलब मंथली वो शिखर धवन से कहती थी 8 लाख रुपए आप भेजिए, कहां? ऑस्ट्रेलिया, मेरी दोनों बेटियों के मेंटेनेंस के लिए, जबकि शिखर धवन का उन दोनों बेटियों से कोई लेना देना तक नहीं था। 8 लाख को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सालाना अगर आप यहां पे जोड़ेंगे, तो लगभग अमाउंट जो यहां पे आता है वो 96 लाख के करीब हो जाता है, जिसको ओवरऑल हम 1 करोड़ रुपए भी मान सकते हैं। यानी वो शिखर धवन से 1 करोड़ रुपए वसूलती थी अपनी उन बेटियों के लिए जिससे शिखर धवन का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। अब बताइए ये आखिर क्रूएल्टी नहीं है तो क्या है? और इन पांचों ही रीजंस को सुनने के बाद क्या आप मान सकते हैं कि ये बंदा इतना मुस्कुराता रहता था, जहां जाता था एकदम खुश रहता था? क्योंकि अगर किसी भी इंसान के साथ ऐसा हो रहा होगा ना, तो भाई वो टूट जाता है, बिखर जाता है, खत्म हो जाता है। तो शिखर धवन आज के बाद से सिर्फ हमारे लिए इसलिए यहां पे वो आइडल नहीं है कि वो बहुत ही महान क्रिकेटर रहे हैं, बल्कि इसलिए भी आइडल हैं क्योंकि उन्होंने ये साबित किया है कि चाहे वक्त कितना भी खराब चल रहा हो, भाई मुस्कुराया जा सकता है और अपने दर्दों को छुपाया जा सकता है। हालांकि इस आइडियोलॉजी के साथ बहुत लोग नहीं चलेंगे, बहुत लोग एग्री नहीं करेंगे कि नहीं भाई हर वक्त क्या ही मुस्कुराना, अपने दर्दों को क्या ही छुपाना, दुनिया के सामने बताना
मनाना चाहिए। लेकिन भाई जो भी कहो, इस चीज से, इस इंसिडेंट से मेरे दिल में शिखर धवन की जो इज्जत थी वो यहां से यहां पहुंच चुकी है। आप लोग का इस पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।